नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के लोकतंत्र पर आपातकाल की भयावहता की स्मृतियां आज भी जीवित। ए.के. शर्मा। कांग्रेस में चेहरे बदले, तानाशाही की प्रवृत्ति और सत्ता का लोभ आज भी। विनोद बिंद। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के 50वां वर्ष पूरे होने पर बुधवार को श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री भदोही व ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, कांग्रेस के लोकतंत्र पर कुठारघात के 50 वर्ष लोकतंत्र को छत-विच्छत कर रक्त-रंजित करने वाले आपातकाल की भयावहता इस स्मृतियां में जीवित है। कांग्रेस अपने दंभ और अहंकार में तानाशाही और दमन की पराकाष्ठा से 50 वर्ष पूर्व लोकतांत्रिक मूल्यों पर, संवैधानिक व्यवस्थाओं पर सीधा हमला किया था। 25 जून 1975 की आधी रात की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया। ये निर्णय किसी युद्ध या विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि अपने चुनाव को रद्द किए जाने और सत्ता बचाने की हताशा में लिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने इस काले अध्याय में न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को रौंदा, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों को मौलिक अधिकार को कुचलकर यह स्पष्ट कर दिया, जब जब उनकी सत्ता संकट में होती है, वो संवैधानिक और देश की आत्मा को ताक पर रखने से पीछे नहीं हटती। सांसद विनोद बिंद ने कहा कि आज 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस इस मानसिकता के साथ चल रही। मार्च 1971 में लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बावजूद इंदिरा गांधी की वैधानिकता को चुनौती मिली। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में ऐतिहासिक रेल हड़ताल। 1974 में गुजरात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन 1975 में लगने वाले आपातकाल की एक शुरुआत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे। उनके जैसे लाखों समर्पित स्वयंसेवकों ने रातों रात रेलों में पर्चे बांटे। इंदिरा गांधी की तानाशाही का सबसे भयावह चेहरा ये था। लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़कर 6 साल कर दिया। जनता को मतदान का अवसर न मिले। आज कांग्रेस में चेहरे बदल गए, लेकिन तानाशाही की प्रवृत्ति और सत्ता का लोभ आज भी है। 50 वर्ष बाद आज आपातकाल को याद करना इसीलिए भी आवश्यक है। बिहार में कांग्रेस सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा। 1975 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना और देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खराब करना कांग्रेस की नई डिजिटल इमरजेंसी रणनीति बन चुकी है। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, क्षेत्रीय मंत्री आशीष सिंह, डॉक्टर अश्विनी मौर्य, सरवर सिद्दीकी, अशोक जायसवाल, मोहम्मद अली सिद्दीकी, मदन लाल बिंद, कार्यक्रम संयोजक पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा गोरेलाल पांड्य, विनय श्रीवास्तव, हौसला प्रसाद पाठक, संतोष पांडे, योगेंद्र सिंह, गोवर्धन राय, सत्यसिल, विनीत बरनवाल, अरविंद मौर्य, गिरधारी जायसवाल, लालता प्रसाद सोनकर, संतोष तिवारी, अभय राज सिंह, भरत राज सिंह, मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता, शिवम तिवारी, दीपक सिंह, राजीव मोदनवाल, अफजल महमूद, फखरे संजरी, योगेश राय, अखिलेश तिवारी, राकेश पप्पू तिवारी, अंजलि मौर्य, करुणाशंकर पांडे, मुन्ना राय आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गोरेलाल पांडे ने किया। अगर किसी ने संविधान का सम्मान करना सिखाया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया। जब हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, अभी जो 24 का इलेक्शन खत्म हुआ, में लीक मुद्दों को भी उसने कभी भी सम्मान नहीं किया और लोकतंत्र को हमेशा कुचलने का काम किया। अगर किसी ने उसको लोकतंत्र का सम्मान और मान सम्मान बढ़ाने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। और जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री, जब उन्होंने लड़ाई लड़ने के बाद, जीतने के बाद उसे बंगाल अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ, अगले महीना ही उन्होंने भारत रत्न अपने नाम कर लिया। लेकिन संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान बनाने के बाद भी उनको जो है भारत रत्न तब मिला जब उनके मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। और उसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। दोस्तों, हम इसलिए बता रहे हैं कि हमें केवल यही चीज नहीं जानना। हम आज यहाँ पर हाथ में बैठे हैं, यहाँ पर जितने मंत्री विधायक सांसद बने बैठे हैं, ये हमारे लोकतंत्र की देन है और हमारे संविधान की देन है।
जिसके मुद्दे और तथ्यों को हमको जानने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने संविधान को हाथी पर रखकर और पैदल चलते हुए बताया कि संविधान में सारी शक्तियां निहित है और लोगों के हक अधिकार को अगर दिलाने का कोई काम करेगा तो ये संविधान ही दिलाने का काम करेगा, और किसी भी पार्टी ऐसा करने का काम नहीं किया। और देश की आजादी के बाद भी वह संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, लेकिन अगर संविधान दिवस भी मनाने का काम किया तो किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दोस्तों, मैं थोड़ा इतिहास के पन्नों में चलना चाहूंगा। जब कांग्रेस की सरकार और उन्होंने जब 25 जून 1975 को जो है आधी रात को उन्होंने आपातकाल लगाया तो उन्होंने एक हवाला किया। उन्होंने कहा कि बाहरी और आंतरिक जो है हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हम जो है आपातकाल लगाने जा रहे हैं। तो उसके सीक्वेंस में हम थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाए। जब इनकी सरकार जो 1967 से 71 के बीच में थे तो इंदिरा गांधी जी के साथ जितने भी चाटुकार थे उनके साथ हो गए और उन्होंने अपना हुकूमत चलाने लगा और उन्होंने जितने भी कैबिनेट के फैसले थे उन्होंने अपने अंदर निहित करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि जो फैसले कैबिनेट में होने चाहिए उन्होंने प्रधानमंत्री पीएमओ सचिवालय से करने का काम किया। लेकिन उसमें जो पुराने कांग्रेसी थे जिनको देश प्रेम था, उस लोग के देश के जिस मुद्दे पर जो है देश को आजाद कराए थे कि समाज के निचले पैदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको रोटी कपड़ा और मकान मिल सके, उस मुद्दे पर उन लोगों ने विद्रोह किया। कांग्रेस दो भागों में बट गई। जो 1969 में कांग्रेस दो भागों में बट गई तो कांग्रेस वो और कांग्रेस आर के रूप में हुई। लेकिन दोस्तों जो है देश में आवश्यक हो जाए, जिसे 370 खत्म किया है, देश में आवश्यक था उतना ही करने का भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का, माननीय प्रधानमंत्री का इरादा। दूसरा एक झूठ इंडिया देखिए कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, गरीबों के लिए जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा। इस इमरजेंसी में लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया, आपने सुना, सबसे सुना। और बातों पर मैं आऊंगा, लेकिन आरक्षण और सरकारी नौकरी इसकी बड़ी ये लोग लोकसभा चुनाव से बड़ी उग्रता से बात कर रहे हैं कि आरक्षण ये हो जाएगा, आरक्षण वो हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए किसी की बात में बात नहीं आई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगभग 30,000 कर्मचारियों को, और उसमें हर जाति के हर वर्ग के कर्मचारी थे, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के कर्मचारी थे, उनको बर्खास्त किया गया इमरजेंसी के टाइम में। 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी के 7 साल होने के, रिटायरमेंट की एज होने के पहले ही उनको या तो बर्खास्त कर दिया गया छोटी मोटी गलती निकाल करके, या तो उनको पहले ही रिटायरमेंट दे दिया गया कि आप तुम घर बैठे। तब इनका आरक्षण कहाँ गया था, तब इनका गरीब नक्शी नीतियाँ कहाँ गई थी। और अब गरीबों पे आते हैं। गरीबों में इनका इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, गरीबी हटाओ। लेकिन किया क्या, जब गरीबी नहीं हटी, गरीबी हटाने के नाम पर ही इनका शासक से इनका शासनकाल शुरू हुआ। 71-72 तक गरीबी हटाओ के नाम पे चलाती रही, गरीबी हटी नहीं और देश की स्थिति खराब होती गई। ये इमरजेंसी जो है वो हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद इनका प्रधानमंत्री पद खतरे में आया, तब लगा वो तो है ही, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि 1966 में जब ये प्रधानमंत्री बनी, तब से शासन की जो बागडोर उन्होंने संभाला, तब से लेकर के 1975 तक का इनका जो शासनकाल था वो कोई अच्छा समयकाल नहीं रहा। तमाम तरह की समस्याएं, विद्यार्थियों के आंदोलन, खाने को देश में अन्न नहीं था, विदेश से अन्न बनाना पड़ता था। अभी भी नेहरू जी के इतने लंबे शासनकाल के बाद भी इनके शासनकाल तक देशवासियों को खाने का ठिकाना नहीं रहता था। तो ये सारी की सारी समस्याएं जो है वो 67 से शुरू हो गई थी इनके शासनकाल में। 75 में तो जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके चुनाव की वैधता को ही रद्द कर दिया। कह दिया कि भाई सिन्हा साहब जो उस समय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा नहीं, इनका चुनाव अवैध है क्योंकि उन्होंने सरकारी
मशीनरी का दुरुपयोग किया है और 10 दिन बाद फिर उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया कि हमको सत्ता में बने रहने का पूरा व्यवस्था, पूरा अधिकार इन्होंने ले लिया। तो वो तो एक बात है ही, लेकिन उसमें गरीबों का क्या हुआ? गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था उसकी जगह इमरजेंसी आने के बाद गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को हटाओ, ये इनका कार्यक्रम बन गया। कैसे बन गया? 1,07,00,000 तो आंकड़ा अपना जो छपा हुआ आंकड़ा है वो मैं बोल रहा हूँ। 1,07,00,000 कोई भी आदमी, आजकल गूगल का जमाना है, गूगल करके आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी में कितने लोगों की भाइयों बहनों नसबंदी हुई। अब 1 करोड़ उसमें से वृद्ध भी थे, लेकिन ज्यादातर लोग नौजवान थे। ज्यादातर लोग, मान लीजिए 1,07,00,000 में 1 करोड़ भी अगर नौजवान थे और उनकी जबरदस्ती नसबंदी नहीं की जाती तो उनका अगर 4 परिवार, 3 परिवार, 3 बच्चे के हिसाब से लगाइए तो वो जनसंख्या कितनी बनती? 3 करोड़ 4 करोड़ बनती कि नहीं बनती? व्यक्ति द्वारा हमारे बुजुर्गों को आपातकाल की, जब आपातकाल लगा था तब आपदाएं झेलने वालों को उनके द्वारा सम्मान पा करके ये आज हमारे सेना में धन्य हो गए। नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं था कि हमारे घाव तो भर गए पर मरहम लगाने का अगर कोई आज काम किया, ऐसे हमारे प्रभारी मंत्री और हम सबके दिल में राज करने वाले, जिनके आने से आती है बहार, जिनके आने से आ जाए प्रकाश, ऐसे प्रभारी मंत्री, बिजली के मंत्री तो आप ही हैं, प्रकाश तो आपके ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।